आज हम बात करेंगे दो बड़े राजनीतिक मैदानों की। पहले मैदान बिहार की, जहां बीजेपी अपना मिशन पूरा करने का दावा कर रही है, और दूसरा मैदान है पश्चिम बंगाल, जिसे पार्टी अब अपना अगला पड़ाव मानकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात बिहार की। पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी थी, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। गठबंधन बदले, समीकरण बदले, लीडरशिप बदलने की चर्चाएं तेज रहीं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने अपने मिशन बिहार के तहत जिस तरह लगातार संगठन को मजबूत किया, बूथ स्तर पर पकड़ बनाई और नेतृत्व को एकजुट किया, उसका असर साफ दिखाई देता है। बीजेपी अब खुले तौर पर कह रही है कि मिशन बिहार पूरा हुआ, और इसका मतलब सिर्फ चुनावी बढ़त नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण, संगठन के विस्तार और मतदाताओं पर अस्थायी प्रभाव स्थापित करना है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि पार्टी ने बिहार में दो स्तरों पर काम किया है। पहला, जातिगत समीकरण को नए तरीके से गढ़ा है। दूसरा, विपक्ष को लगातार अस्थिर और संदेशहीन बताना। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी ने अपने कोर वोट बेस को और मजबूत किया और फ्लोटिंग वोटर्स के बीच में अपनी पकड़ लगातार बढ़ाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर है, वो राज्य जहां 2021 के चुनाव में बीजेपी ने जोरदार लड़ाई तो लड़ी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि उस चुनाव में एक बात साफ कर दी थी कि बंगाल अब एक तरफा खेल नहीं रहा। बीजेपी को वहां पर 77 सीटें मिली थी और पार्टी ने इसे बड़ी छलांग का नाम दिया था। अब जब बिहार में पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि अगला बड़ा मोर्चा बंगाल में होगा। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं। बीजेपी की रणनीति बंगाल में 3 मुख्य बिंदुओं पर टिकी हुई है। पहला, संगठन का माइक्रो मैनेजमेंट। यहां पार्टी बूथ स्तर पर दोबारा नई टीमों का गठन कर रही है। उन इलाकों में खासकर फोकस किया जा रहा है जहां 2021 में पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, यानी जहां जीत की नींव पहले ही बन चुकी है। दूसरा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे। इन मुद्दों पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। संदेश खाली की घटना से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले तक पार्टी इन मामलों को बंगाल का असली सवाल बताकर पेश कर रही है। तीसरा, हिंदू वोट को पोलराइज करके अपने पक्ष में करना। बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण उसे चुनावी लाभ दिलाए, जैसा कि उसने कई अन्य राज्यों में किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी भी चुनौती को हल्के में नहीं ले रही है। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की संस्कृति, पहचान और जमीन से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी कभी गहरी पकड़ नहीं बना पाएगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि लगातार बढ़ती पैठ, नेतृत्व की दृढ़ता और राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता की चेतना, इन सब की वजह से बंगाल अब उनके लिए जीतने योग्य राज्य बन चुका है। यानी तस्वीर साफ है कि बिहार का मिशन पूरा होने के बाद बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अब बंगाल की ओर बढ़ रही है। आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति कैसी करवट लेती है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी है। बीजेपी के मिशन बंगाल को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। इस बड़े राजनीतिक सफर की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।